वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज इस वीडियो में हम द गाइड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और हमारा क्वेश्चन क्या है, आर के नारायण आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। आर के नारायण का कैसे आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आर के नारायण इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड नॉन फॉर हिज रियलिस्टिक और मेमोरेबल कैरेक्टर्स के लिए उनको जाना जाता है। His strength as a writer lies not in grand plots और dramatic events में उनकी strength लाई नहीं करती, but in his ability to create believable human beings who reflect Indian life in all simplicity और complexity में जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को। नारायण's कैरेक्टर लिव इन मालगुडी में रहते हैं। हिज फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन है। दो मालगुडी इज़ इमेजिनरी है, बट द पीपल हु लिव देयर फील रियल। लेकिन उसमें जो रहते हैं वो रियल लगते हैं। नारायण's आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन लाई इन हिज ऑब्जर्विंग स्मॉल डिटेल्स। और नारायण का जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है वो किस में है, स्मॉल डिटेल्स जो करते हैं ना उसमें उसका लाई करता है। प्रेजेंटिंग ह्यूमन इमोशंस विद सिंपैथी और ह्यूमर के साथ ह्यूमन इमोशंस को दिखाना। क्रिएटिंग टाइप्स दैट आर यूनिवर्सल और टाइमलेस। और ऐसे जो टाइप्स को क्रिएट कर रहा है जो यूनिवर्सल और टाइमलेस लगते हैं। फिर रियलिस्टिक एंड ह्यूमन कैरेक्टर कौन से होते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ नारायण इज दैट हिज कैरेक्टर आर ऑलवेज रियलिस्टिक, कि उसके कैरेक्टर जो हमेशा रियलिस्टिक लगते हैं। दे आर ड्रॉन फ्रॉम एवरीडे इंडियन लाइफ से लिए गए हैं। टीचर, प्रीस्ट, हाउसवाइफ, शॉपकीपर एंड गवर्नमेंट वर्कर से इनसे लिए गए हैं। ही डज नॉट क्रिएट अ सुपर ह्यूमन और हीरोइक फिगर्स को कहीं भी क्रिएट नहीं करता। हिज कैरेक्टर आर ऑर्डनरी, उसके कैरेक्टर जो ऑर्डनरी पीपल है जिनकी ऑर्डनरी प्रॉब्लम्स है, बट दे आर प्रेजेंटेड विद सच केयर दैट दे सीम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन देयर ह्यूमननेस। लेकिन उनको इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द गाइड में राजू इज सिंपल मैन हु बिकम्स अ टूरिस्ट गाइड, अ लवर, अ फ्रॉड, फाइनली अ सेंट। कि राजू क्या है, एक ऐसा गाइड सिंपल मैन है जो पहले टूरिस्ट गाइड होता है, बाद में वो एक लवर होता है, फिर फ्रॉड होता है, फाइनली एक सेंट बन जाता है। इज़ नॉट अ ग्रेट मैन, वो ग्रेट मैन नहीं है बट लेकिन डीपली ह्यूमन है, यानी एक ह्यूमन बींग जैसा। उसमें क्या है, कमजोरियाँ, वीकनेस है, फियर है, उसके कुछ होप्स हैं, वो सब है। और उसके बारे में क्या कहा जाता है, ही हैड द एबिलिटी टू टॉक ऑन एनी सब्जेक्ट विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट। कि उसमें ऐसी एबिलिटी होती है वो किसी भी टॉपिक के बारे में बिना किसी सब्जेक्ट को जाने कुछ भी बोल सकता है। दिस लाइन रिफ्लेक्ट हाउ नारायण प्रेजेंट राजू विद जेंटल आयरनी शोइंग बोथ हिज चार्म्स एंड फुलिशनेस। इससे क्या पता चलता है कि कैसे नारायण ने प्रेजेंट की राजू को जेंटल आयरनी के साथ। ये क्या शो कर रहा है, उसकी चार्म भी दिखा रहा है, उसकी फुलिशनेस को भी दिखा रहा है। कैरेक्टर रूटेड इन इंडियन कल्चर में कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो है, नारायण's कैरेक्टर आर डीपली रूटेड इन इंडियन कल्चर, इन सोसाइटी में डीपली रूटेड है। दे लिव इन वर्ल्ड ऑफ टेम्पल्स में रहते हैं, कास्ट सिस्टम में रहते हैं, अरेंज मैरिज में रहते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल है, ट्रेडिशन बिलीव है जो नॉर्मल सोसाइटी में होता है। बट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई मॉडर्न आइडियाज से भी अफेक्टेड है, जैसे एजुकेशन है, फ्रीडम है, करियर और लव इनसे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, रोजी इन द गाइड वॉन्ट्स टू बी अ डांसर एंड फॉलोज हर पैशन। रोजी जो है एक डांसर बनना चाहती है और अपना पैशन फॉलो करती है, इवन दो शी कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर डांस इज सीन एज लो, जहाँ पे एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहाँ पे डांस को जो है लो देखा जाता है। मार्को हर हस्बैंड रिप्रेजेंट द एजुकेटेड बट इमोशनली डिस्टेंट इंडियन इंटेलेक्चुअल। मार्को जो है वो दिखने में एजुकेटेड लगता है बट वो इमोशनली सबसे अलग है, कटा हुआ है। वेलन द सिंपल विलेजर रिप्रेजेंट फेथ इन रूरल इंडिया। और वेलन क्या है, एक सिंपल विलेजर है जो रूरल इंडिया का फेथ दिखा रहा है। दीज कैरेक्टर शो हाउ इंडियन सोसाइटी इज चेंजिंग। ये कैसे दिखा रही है, कैसे इंडियन सोसाइटी चेंज हो रही है, फुल ऑफ टेंशन से भरी हुई है। नारायण ब्रिंग आउट कॉम्प्लेक्सिटी, इस पीपल के थ्रू वो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज दिखा रहा है। फिर है जेंटल ह्यूमन आयरनी क्या यूज़ करेगी, नारायण डज नॉट लाफ एट हिज कैरेक्टर, उस पर क्रूअल वे में वो नहीं हंसता। हिज ह्यूमर वो है जेंटल है, सिंपैथेटिक है एंड फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ है। ही सीज द सीलीनेस, कन्फ्यूजन और कॉन्ट्राडिक्शन देखता है लोगों में, बट ही ऑल्सो रिस्पेक्ट देयर स्ट्रगल, लेकिन उनकी स्ट्रगल का भी वो रिस्पेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इन स्वामी एंड फ्रेंड्स में यंग स्वामी इज कन्फ्यूज है, स्कैर्ड है, रेबिलियस, विद्रोही भी। हिज एक्शन में भी फनी भी है बट दे आर ऑल्सो टचिंग भी है। नारायण शोज हाउ अस द वर्ल्ड of childhood without mocking it. Swami realized that he had always disliked Mondays, और स्वामी ने हमेशा मंडेज को डिसलाइक किया। दिस लाइन ह्यूमरसली रिफ्लेक्ट अ वेरी कॉमन ह्यूमन फीलिंग दिखा रहा है कि दिस डिसलाइकिंग द स्टार्ट ऑफ वीक, कि वीक का स्टार्टिंग किसी को नहीं पसंद होता, हर कोई चाहता है कि संडे ही रहे। बट ऑल्सो ब्रिंग अस, स्वामी का इनोसेंट वर्ल्ड के बारे में दिखाता है। फिर है इवॉल्विंग कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। नारायण's कैरेक्टर आर नॉट फ्लैट और एक डायमेंशनल नहीं होते, वो ओपन ग्रो करते हैं और चेंज करते हैं पूरे कोर्स ऑफ स्टोरी के टाइम। दे ऑफन ग्रो एंड चेंज ओवर द कोर्स ऑफ स्टोरी। राजू फॉर इंस्टेंस, जैसे कि राजू है, बिगिन एज अ सेल्फिश और ग्रीडी की तरह उसने शुरू किया मैन, बट बाय द एंड ऑफ गाइड, जैसे गाइड खत्म हुई, ही बिकम्स अ मैन कैपेबल ऑफ सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस करने लायक वो इंसान बन गया। इवन दो ही बिकम्स अ सेंट बाय एक्सीडेंट, हालांकि वो एक्सीडेंट से ही सेंट बना था, एक गलती से बना था। ही फाइनली एक्सेप्ट द रोल एंड फाइंड मीनिंग इट, वो उस चीज़ को मान लेता है और उस रोल को मानता है।
दिस इवोल्यूशन इज नेचुरल है और बिलीवेबल एंड इट शोज नारायण डीप अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की। हिज कैरेक्टर आर नॉट ब्लैक एंड वाइट नहीं है, दे आर ग्रो लाइक रियल पीपल की तरह उसके कैरेक्टर जो है ग्रे हैं, मतलब अच्छे भी और बुरे भी मिक्स है। माइनर कैरेक्टर विद डेप्थ, छोटे छोटे कैरेक्टर जो ऐड करे डेप्थ के साथ। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नारायण आर्ट इज दैट इवन हिज माइनर कैरेक्टर आर वेल ड्रॉन करे गए हैं। दे में अपीयर फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं बट दे लीव एक लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलन द विलेजर इन द गाइड जो है सिंपल है, रिस्पेक्टफुल एंड ब्लाइंडली फेथफुल है। हिज लाइफ इज इन राजू एज अ सेंट एड्स टू द आयरनी और डेप्थ ऐड करता है नॉवल में। इसका जो बिलीव होता है ना राजू में एक सेंट की तरह कि वो उसको एक संत मानता है, वो एक डीप डेप्थ ऐड करता है नॉवल में। राजू's मदर ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन हु डिसअप्रूव ऑफ रोजी, जो रोजी को डिसअप्रूव कर देती है। हर कंजर्वेटिव वैल्यू शो द ओल्डर जनरेशन माइंडसेट, और उसका जो कंजर्वेटिव एक नहीं ये तो एक तो किसी की ऑलरेडी वाइफ है, दूसरा इनकी आपस में राजू और रोजी की शादी नहीं हुई तो किस हक से यहाँ पे रह रही है, तीसरा कि वो एक डांसिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये उसके कंजर्वेटिव थॉट्स दिखा रहे हैं जो कि ओल्डर जनरेशन में होते थे। गफूर द टैक्सी ड्राइवर इन द गाइड हैज़ जस्ट अ स्मॉल रोल बट कम अक्रॉस अ लाइवली एंड रियलिस्टिक फिगर है। गफूर जिसका टैक्सी रोल है ड्राइवर, उसका बहुत छोटा सा रोल है बट वो एक जिंदा दिल टाइप का। दिस स्मॉल कैरेक्टर मेक द वर्ल्ड फुल ऑफ मालगुडी और रिच बनाते और टेक्सचर बनाते हैं। यूनिवर्सल अपील किया थ्रू नारायण्स कैरेक्टर आर इंडियंस सेटिंग और कल्चर में दे हैव यूनिवर्सल ह्यूमन क्वालिटीज़ भी होती है उनमें। दे डील विद लव के साथ डील करते हैं, फियर एम्बिशन गिल्ट और लोनलीनेस के साथ वो डील करते हैं। इमोशन दैट पीपल एवरीवेयर कैन रिलेट टू, एक ऐसे इमोशन जो वहाँ पे लोग हर जगह से रिलेट कर सकते हैं। एज ग्राम ग्रीन ने क्या कहा, नारायण इंग्लिश फ्रेंड्स एंड एडमायरर सेड नारायण हैज़ अ यूनिवर्सल क्वालिटी। नारायण की क्या एक यूनिवर्सल क्वालिटी होती है, इस कैरेक्टर उसके कैरेक्टर क्या इंडियन होते हैं बट ऑल्सो एवरीवन्स नेबर, और उसके साथ साथ क्या हर किसी के नेबर भी होते हैं। दिस मीन्स नारायण कैरेक्टर बिलोंग टू इंडिया से बिलोंग करते हैं बट वे वर्ल्ड से भी बिलोंग करते हैं। यूज़ ऑफ डायलॉग और लैंग्वेज का क्या, नारायण यूज सिंपल नेचुरल डायलॉग्स टू रिवील, कैरेक्टर को रिवील करने के लिए उसने नेचुरल चीज़ें यूज़ किया। हिज कैरेक्टर स्पीक द वे रियल पीपल स्पीक, उसके कैरेक्टर इस तरीके से बात करते हैं जैसे नॉर्मल लोग रियल लोग बात करते हैं, हेजिटेशन के साथ, ह्यूमर के साथ, इमोशन एंड रिपीटेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल राजूस कन्वर्जेशन विद रोजी स्वामी कंप्लेंट टू हिज टीचर के साथ उसकी कंप्लेंट है, ये ऑथेंटिक दिखती है। नारायण यूज़ ऑफ इंडियन का मिक्स ऑफ इंग्लिश विद इंडियन, इंग्लिश को यूज़ किया इंडियन एक्सप्रेशन के साथ यूज़ किया। मेक्स द कैरेक्टर साउंड लोकल येट एसेसिबल टू ऑल रीडर, की लोकल लगते हैं उससे कैरेक्टर लेकिन सारे जो लोग उसको पढ़ सकते हैं। फिर आता है क्रिटिकल कमेंट्स के श्रीनिवासन अयंगर क्या कहते हैं, नारायण क्रिएट्स अ कैरेक्टर विद फ्लैश एंड ब्लड के साथ उसने कैरेक्टर क्रिएट करे, मतलब जिंदा इंसान क्रिएट करे, हार्ड मास के पुतले जिसे बोलते हैं। पीपल हु ब्रीथ द इंडियन एयर एंड स्पीक द इंडियन इडियम, ऐसे लोग जो इंडियन एयर को ब्रीथ करते हैं और इंडियन मुहावरे ही बोलते हैं। दिस शोज नारायण कैरेक्टर बहुत रियलिस्टिक भी है और कल्चरली रूटेड भी है, यानी वहाँ के लोगों से मिलते जुलते हैं। विलियम वॉश ऑब्जर्व क्या करते हैं, Narayan's strength lies in his ability to create the illusion of a whole community through a few skillfully drawn individual, कि कुछ इंडिविजुअल को ड्रॉ करके उसने पूरे जो कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट, उसका इल्यूजन पेश कर दिया। दिस कमेंट प्रेजेस नारायण एबिलिटी टू सजेस्ट एंटायर सोसाइटी थ्रू जस्ट अ फ्यू कैरेक्टर, कि सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर से नारायण ने क्या किया, सभी को दिखा दिया। फिर है कंक्लूजन कि आर के नारायण आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन वन ऑफ द मेन रीजन फॉर हिज पॉपुलैरिटी के लिए और लिटरेरी सक्सेस के लिए। हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर क्या रियल है, वॉर्म है, ह्यूमरस और डीपली ह्यूमन है। वदर इट इज़ अ स्कूल बॉय है जैसे कि स्वामी, अरोग लाइक राजू के जैसा, या फिर ट्रेडिशनल मदर है। नारायण प्रेजेंट दैम विद एम्पैथी इनसाइड एंड क्वाइट ह्यूमर के साथ वो उसको पेश करते हैं। ही डज नॉट जज दैम, वो उनको जज नहीं करते बट लिव्स दैम ऑन द पेज, लेकिन वो उसको रिफ्लेक्टिंग द जॉयज एंड स्ट्रगल ऑफ इंडियन लाइफ, कि वो उसको जज नहीं करते बट उसी के साथ रहते हैं। और ये क्या दिखा रहा है, जॉय भी दिखा रहा है, स्ट्रगल भी दिखा रहा है इंडियन लाइफ का। हिज कैरेक्टर स्टेज विद द राइडर्स अलोंग द स्टोरी एंड, उसके जो आर के नारायण के कैरेक्टर है वो उसके साथ हमेशा रहते हैं जब तक स्टोरी खत्म हो जाती है, बिकॉज दे फील लाइक पीपल वी नो और इवन पीपल वी आर। अब हमने राजू के बारे में इस तरीके से पढ़ा और इतना पढ़ा कि हमें यूँ लगता है कि हमने राजू को देखा है, राजू को फील किया है, मतलब उस वजह से इमेजिन किया, तो ये सब चीज़ें पता लगती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैरेक्टर स्केच क्या है राजू का फ्रॉम द गाइड बाय आर के नारायण से। राजू द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ आर के नारायण द गाइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स फिगर है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। ही इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल हीरो नहीं है, ही इज़ फ्लॉड है, क्लेवर है, सेल्फिश है, बहुत सी जगह, या डीपली ह्यूमन भी है। हिज जर्नी फ्रॉम एन ऑर्डनरी रेलवे शॉपकीपर से टूरिस्ट गाइड में, अ लवर है, प्रिजनर है, फाइनली खोली मैंने, दोनों आयरनिक है और टचिंग है। नारायण प्रेजेंट कर रहा है राजू का एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन वीकनेस और ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल उसको बता रहा है। राजू द रेलवे शॉपकीपर क्या है, राजू स्टार्ट हिज लाइफ इन अ स्मॉल टाउन मालगुडी में वो शुरू करता है, हेल्पिंग हिज फादर रन लाइक अ रेलवे स्टेशन शॉप की तरह वो
रन करता है। ही लर्न्स टू टॉक टू कस्टमर, से बात करता है, फ्लैटर करता है उनको, चापलूसी करता है उनकी, एंड विन देम ओवर, और उनको उनके दिल जीत लेता है। दिस अर्ली एक्सपीरियंस शेप हिज टॉकेटिव और परसुएसिव नेचर को दिखाते हैं कि कैसे वो लोगों को परसुएट कर लेता है हर चीज़ के लिए। ही हैड द एबिलिटी टू टॉक ऑन एनी सब्जेक्ट विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट, कि उसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो लोगों के बारे में किसी भी सब्जेक्ट पे बिना उसको जाने वो बात कर सकता है। दिस कोट कैप्चर्स राजूज गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, कि कैसे वो कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है इवन व्हेन ही लैक रियल नॉलेज, जबकि उसमें क्या है, रियल नॉलेज नहीं है। हिज चार्म एंड स्मूथ टंग बिकम्स हिज बिगेस्ट एसेट, उसकी जो चार्म और स्मूथ टंग है ना, चापलूसी वाली टंग है, वो सबसे बड़ी एसेट है उसकी। फिर आता है राजू द टूरिस्ट गाइड। आफ्टर हिज फादर्स की डेथ के बाद राजू टर्न्स इनटू अ टूरिस्ट गाइड में चेंज हो जाता है, मेकिंग अस ऑफ हिज टैलेंट फॉर स्टोरी टेलिंग एंड एग्जैजरेशन के लिए उसको उसका टैलेंट वो तो होता ही है, उसमें टैलेंट तो होता ही है कि वो स्टोरी बताएगा बड़े लोगों को बढ़ा चढ़ा के। ही एंटरटेन्स विजिटर विद हाफ ट्रू स्टोरीज एंड लोकल लेजेंड्स, वो लोगों को आधी सच स्टोरी बता के उनको एंटरटेन करता है, प्रिटेंडिंग टू बी मोर नॉलेजेबल देन एक्चुअली ही इज़, और वो ऐसे दिखने की कोशिश करता है कि उसमें तो बहुत नॉलेज है जबकि है नहीं। फिर क्या करता है, ही मीट्स मार्को को मिलता है, एक आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिज वाइफ रोजी ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे वो उनसे मिलता है। हिज रोल एज अ गाइड नाउ बिगिंस टू शिफ्ट फ्रॉम टूरिज्म टू समथिंग डीपर, और अब उसका टूरिज्म से कुछ अलग चला गया सीन। ही बिकम अ गाइड इन रोजीज पर्सनल और आर्टिस्टिक लाइफ में भी वो गाइड बन गया। राजूज एक्शन ड्यूरिंग दिस फेज शो बोथ हिज चार्म और डिसऑनेस्टी को वो दिखा रहे हैं। इट ट्राइज टू मैनिपुलेट सिचुएशन फॉर पर्सनल गेन के लिए वो मैनिपुलेट करता है, बट ही ऑल्सो बिकम इमोशनली इन्वॉल्व, लेकिन वो उस चीज़ में इमोशनली इन्वॉल्व भी हो जाता है। राजू द लवर एंड मैनेजर बनता है। राजू फॉल्स इन लव विद रोजी के साथ प्यार में पड़ जाता है, हु इज़ अनहैप्पी विद हर कोल्ड एंड डिस्टेंट हस्बैंड के साथ वो अनहैप्पी क्योंकि वो इमोशनली अनअवेलेबल है। रोजी वांट्स टू परस्यू हर पैशन फॉर डांसिंग के लिए वो अपना पैशन परस्यू करना चाहती है, विच मार्को डिस्करेज, जो मार्को डिस्करेज करता है। राजू एनकरेज करता है हर उसको एंड बिकम्स हर स्टेज मैनेजर बन जाता है और उसको नाम दिलाने में हेल्प करता है। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय ग्रीड, इससे क्या होता है, ग्रीड होता है, एम्बिशन होता है और पैशन होता है। राजू लव्स द अटेंशन मनी, राजू जो है वो अटेंशन पसंद करता है, मनी पसंद करता है, स्टेटस दैट कम विद रोजी की सक्सेस के साथ जो आता है, बट ही ऑल्सो बिकम पॉजेसिव और इनसिक्योर भी हो जाता है वो। टू कीप कंट्रोल ओवर रोजी के करियर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए राजू हाइड्स अ लेटर फ्रॉम मार्को, से वो एक लेटर छुपाता है एंड लेटर फोर्ड्स हर सिग्नेचर, बाद में उसके सिग्नेचर को क्या कर लेता है, वो नकली सिग्नेचर बता देता है, विच लीड्स टू इस डाउनफॉल, उससे क्या होता है, उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। दिस एक्ट ऑफ फोर्जरी शोज हिज मॉरल वीकनेस और सेल्फिशनेस को ये दिखा रहा है। ये कह रहा है ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू लूज हर एट एनी कॉस्ट, कि वो रोजी को जो किसी भी कॉस्ट पे लूज नहीं करना चाह रहा था। दिस लाइन रिफ्लेक्ट हिज फियर ऑफ लूजिंग रोजी एंड हिज डेस्परेशन टू होल्ड ऑन व्हाट ही हैज गेन्ड एंड इवन दो हिज थ्रू हिज डिसऑनेस्ट मीन्स। ये लाइन क्या रिफ्लेक्ट करती है कि उसका क्या फियर था कि रोजी और उसकी डेस्परेशन की कैसे उसने क्या गेन किया, उसको वो लॉस नहीं करना चाह रहा था जो उसने डिसऑनेस्ट मीन से ही कमाया। राजू प्रिजनर के आफ्टर बीइंग एक्सपोज होने के बाद राजू सेंट टू जेल फॉर फोर्जरी के लिए उसको जेल भेज दिया गया। हिज टाइम इन प्रिजन बिकम अ टर्निंग पॉइंट बन जाता है उसकी लाइफ में। ही बिगिंस टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज पास्ट मिस्टेक पे वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर जाता है एंड स्लोली रियलाइज द हार्म कॉज्ड बाय हिज ग्रीड एंड लाइज, और उसको धीरे धीरे समझ आता है कि उसके लालच और झूठ की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ। दिस फ्रेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिज इनर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से उसका अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। थ्रू नारायण डज नॉट शो अ सडन मॉरल चेंज नहीं आता उसमें। वी सी राजू बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड लेस ड्रिवन बाय ईगो, लेकिन धीरे धीरे हमें ये समझ आता है कि राजू में अब कम ईगो रह गया और वो ज़्यादा समझदार हो गया। फिर है राजू द एक्सीडेंटल सेंट, कि अचानक अपने आप ही बन गया, राजू बनना नहीं चाहता था। आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, जैसे ही वो प्रिजन से छूटता है, राजू वॉन्ट्स टू लिव क्वाइटली नियर अ टेम्पल के पास, वो चुपचाप रहना चाहता है। हाउ एवर अ सिंपल विलेजर वेलन मिस्टेक्स हिम फॉर अ होली मैन, लेकिन वेलन जो एक विलेजर है जो उसको एक होली मैन, एक साधु मान लेता है। राजू डज नॉट करेक्ट हिम, राजू उसको करेक्ट भी नहीं करता एंड सून फाइंड्स हिमसेल्फ प्लेइंग द रोल ऑफ अ स्पिरिचुअल गाइड टू एंटायर विलेज, और धीरे धीरे क्या समझ जाता है कि वो पूरे विलेज का जो है स्पिरिचुअल गाइड बन चुका है। दिस रोल बिगिन एज अ लाई, और यहाँ से ये रोल भी झूठ की तरह शुरू होता है, बट इट ग्रेजुअली बिकम्स अ बर्डन एंड अ पार्ट टू रिडम्पशन, लेकिन धीरे धीरे उस पर इस चीज़ का बर्डन आना शुरू हो गया और एक रिडम्पशन यानी पश्चाताप का एक पाथ बन गया। द विलेजर एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म अ फास्ट टू ब्रिंग रेन, और विलेजर क्या कह रहे हैं कि उसको एक फास्ट करो और बारिश लेके आओ। एट फर्स्ट ही हेजिटेट, पहले तो वो हेजिटेट करता है, बट देन ही बिगेन्स टू बिलीव इन द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस एंड एम्ब्रेसेस द रोल सिंसियरली, और बाद में क्या करता है वो सेक्रीफाइस की वो सोचता है कि चलो इन्होंने इतना किया, इसके लिए इनके लिए सेक्रीफाइस करा जाना चाहिए, और
उस चीज़ को सिंसियरली एम्ब्रेस करता है. हिज फाइनल एक्ट फैसिनेटिंग फास्टिंग टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स शोज दैट हाउ ही हैज चेंज फ्रॉम अ सेल्फिश मैन टू समवन विलिंग टू सफर फॉर अदर. और लास्ट में जब वो बेहोश होकर गिर जाता है तो इससे क्या दिखाता है, जब वो गिर जाता है तो इससे क्या पता लगता है कि वो एक ऐसे इंसान में चेंज हो चुका है जो दूसरों के लिए खुद सफ़र करने को तैयार है. आई एम ओनली डूइंग व्हाट आई कैन डू. मैं वही कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ. आई डोंट नो इफ आई एम सेंट और नॉट. मुझे नहीं मालूम कि मैं सेंट हूँ या नहीं हूँ. दिस लाइन शोज इज ह्यूमिलिटी, सिंसियरिटी इन इवन इन सर्टेनिटी. इस लाइन से क्या पता चल रहा है, राजूस इनर कन्फ्लिक्ट और ग्रोथ कैसे दिखा रही है. राजूस जर्नी इज फुल ऑफ इनर कन्फ्लिक्ट से भरी हुई थी. ही स्टॉन बिटवीन ट्रूथ और फॉल्सहुड, सच और झूठ के बीच में फंसा हुआ था, सेल्फिशनेस और सेक्रीफाइस के, और लास्ट में इल्यूजन और रियलिटी. ही बिगिन एज अ मैन हु लिव्स बाय प्रिटेंडिंग एंड मैनिपुलेटिंग. उसने एक ऐसी दुनिया, एक आदमी की तरह जीना शुरू किया जो प्रिटेंड और मैनिपुलेट करना शुरू किया. बट ही एंड्स एज समवन हु इज ट्राइंग टू बी ट्रूथफुल. लेकिन उसने ऐसे ख़त्म ऐसे किया जैसे वो ट्रूथफुल होने की कोशिश कर रहा है, इवन इफ इट कोस्ट इन हिज लाइफ. और इससे क्या हुआ, उसकी लाइफ जितना उसको कोस्ट करना पड़ा. हिज ट्रांसफॉर्मेशन इज मैजिकल नहीं था, इट इज़ स्लो था, पेनफुल था, नॉट फुली कंप्लीट भी नहीं था. इवन एट द एंड वी डोंट नो इफ ही रियली बिकम्स अ सेंट और इफ ही डाइज इन कन्फ्यूजन, कि हम वो सच में सेंट बन के मरा या फिर वो कन्फ्यूजन में मर गया. दिस एम्बिग्यूटी इज़ व्हाट मेक्स राजू अ मॉडर्न एंड रियलिस्टिक कैरेक्टर. और ये एम्बिग्यूटी क्या बनाती है, राजू को एक मॉडर्न और रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाती है. फिर आता है क्रिटिकल ओपिनियंस. क्या है, के श्रीनिवासन अयंगर, ये क्या लिखते हैं, राजू इज़ नो ऑर्डनरी मैन. राजू कोई ऑर्डनरी मैन नहीं है, बट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉम्बिनेशन है वीकनेस का, स्ट्रेंथ का, इल्यूजन का और इनसाइट का. दिस हाईलाइट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ राजू की पर्सनैलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताता है. ही इज़ नाइदर टोटली गुड नो टोटली बैड, कि वो ना ही तो कम्प्लीटली सही था ना ही कम्प्लीटली बैड था. विलियम वॉश क्या कमेंट करता है, राजू इज पिकारो ऑफ नारायण पिकरेस्क वर्ल्ड का ये पिकारो था. अ मैन ऑफ वर्ड्स, ऑलवेज एडजस्टिंग, ऑलवेज सर्वाइविंग, जो हमेशा एडजस्ट कर रहा था और हमेशा सर्वाइव कर रहा था. ये क्या शो करता है कि राजू की क्लेवरनेस, एडेप्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू लिव थ्रू डिफरेंट रोल, अलग अलग रोल से उसकी क्या एडेप्टेबिलिटी है रहने की. कंक्लूजन के राजू एक मल्टी फेसिड कैरेक्टर है हु रिप्रेजेंट जर्नी ह्यूमन सोल की दिखा रहा है, इग्नोरेंस से अवेयरनेस तक, सेल्फिशनेस से सेक्रीफाइस तक. ही इज़ नॉट ए ट्रेडिशनल हीरो नहीं है, लेकिन एक मैन है फुल ऑफ वीकनेस से भरा हुआ, ड्रीम से, लाइफ से, एंड अल्टीमेटली द करेज टू डू द राइट थिंग. और वो लास्ट में सब चीज़ें सही कर देता है. नारायण प्रेजेंट राजू विद ह्यूमर के साथ प्रेजेंट करता है, आयरनी और सिंपैथी के साथ, मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर बना रहे हैं इंडियन इंग्लिश फिक्शन का. राजू स्टोरी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ की है, इटसेल्फ अनसर्टेन है, फ्लॉड है, बट हमेशा फुल ऑफ पॉसिबिलिटी है जो चेंज और ग्रोथ कर सकती है. फिर एक कैरेक्टर स्केच क्या है रोजी का, फ्रॉम द गाइड बाय आर के नारायण. रोजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और सिंबॉलिक कैरेक्टर आर के नारायण का गाइड की. शी रिप्रेजेंट द स्ट्रगल ऑफ इंडियन यंग वुमेन के बारे में दिखा रहा है, कॉट बिटवीन ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन और पर्सनल ड्रीम्स के बीच में जो कॉट है. ब्यूटीफुल है, टैलेंटेड है और इमोशनल है. रोजीज जर्नी इज़ वन ऑफ द सेल्फ डिस्कवरी है, रेबिलियन है और इंडिपेंडेंस है. हर कैरेक्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स है. नारायण प्रेजेंट हर विद बहुत सिंपैथी और रियलिज्म के साथ उसको दिखा रहा है. बैकग्राउंड और आइडेंटिटी क्या, रोजी बिलोंग्स टू देवदासी कम्युनिटी से बिलोंग करती है. वुमेन ट्रेडिशनल डेडिकेटेड, जो टेम्पल्स के लिए डेडिकेट की जाती है, ऑफन ट्रेडिंग, जिनको क्लासिक डांस के लिए ट्रेंड किया जाता है. दो शी कम्स फ्रॉम हिज बैकग्राउंड से आती है, शी डिज़ायर रिस्पेक्ट, लेकिन उसको रिस्पेक्ट चाहिए, अ मीनिंगफुल लाइफ चाहिए. शी मैरिज, वो मार्को से शादी करती है, स्कॉलरली आर्कियोलॉजिस्ट है, होपिंग दैट मैरिज विल गिव हर स्टेटस और स्टेबिलिटी, की शादी जो उसको स्टेटस देगा और स्टेबिलिटी देगी. हाउ एवर हर आइडेंटिटी एज अ डांसर कॉन्टिन्यूज टू शेप हाउ अदर सी हर, लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी एक डांसर की तरह वो भी चलती रही, कैसे उसको लोग देखते हैं. सोसाइटी ऑफन लुक्स डाउन अपॉन हर प्रोफेशन, उसको नीचा देखा जाता था उसके काम को, कंसिडरिंग इट इनअप्रोप्रिएट फॉर अ रिस्पेक्टेबल वुमेन, और जो रिस्पेक्टेबल वुमेन थी उसके लिए इनअप्रोप्रिएट कहा जाता था. इवन हर हस्बैंड शोज डिस्कस्ड एंड कोल्डनेस टुवर्ड्स हर आर्ट, और उसके हस्बैंड भी जो है वो डिस्कस्ड, उसको घटिया रिएक्शन था उसका, उसके प्रति बिहेवियर भी अच्छा नहीं था इस चीज़ को लेकर. शी इज़ नॉट रिस्पेक्टेबल, शी कम्स फ्रॉम अ डांसिंग फैमिली, कि वो रिस्पेक्टेबल नहीं थी क्योंकि वो एक डांसिंग फैमिली से आती थी. दिस रिफ्लेक्ट द सोशल प्रिजुडाइज दिखाते हैं कि रोजी ने जो फेस किया, बट डिस्पाइट, लेकिन इसके अलावा भी शी रिमेन्स प्राउड ऑफ हर टैलेंट, वो अपने टैलेंट के लिए प्राउड फील करती है, सीक वेज टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, और अपने आप के एक्सप्रेस करने के तरीके ढूंढती है. रोजी एज अ सिंबल ऑफ फेमिनिन सेंसिबिलिटी का कैसे सिंबल है, रोजी सिंबलाइज द स्ट्रगल ऑफ ए वुमेन विद आर्टिस्टिक पैशन इन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी. एक ऐसी सोसाइटी जो कंजर्वेटिव होती है उसमें एक अपना पैशन दिखाने की कोशिश करती है. शी इज सेंसिटिव, वो सेंसिटिव है, इमोशनल है और डीपली इन लव विद क्लासिकल डांस के साथ डीपली लव में है. हाउ एवर हर हस्बैंड मार्गो ट्रीट्स हर लाइक एन ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका हस्बैंड जो उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, इग्नोरिंग हर इमोशनल नीड्स एंड कंट्रोलिंग हर चॉइसेस, जो उसकी जो नीड्स को और
उसकी चॉइसेस को जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। रोजी फेल्ट नेग्लेक्टेड, रोजी को नेग्लेक्टेड फील हुआ और लोनली फील हुआ, विच इवेंचुअली लीड्स हर टू फाइंड कंपेनियनशिप एंड सपोर्ट इन राजू। जिससे क्या हुआ, उसने फाइनली कंपेनियनशिप और लीडरशिप किस में देख ली, राजू में देख ली। विद राजूज एनकरेजमेंट के साथ शी गेन्स द कॉन्फिडेंस टू रिवाइव हर डांस करियर। और राजू के साथ वो क्या करा, उसने अपना डांस करियर को रिवाइव करने का सोच लिया। हर डिसीजन टू लीव मार्को, उसका डिसीजन था कि मार्को को छोड़ के जाना और परस्यू करना अपने आर्ट को। एक बोल्ड स्टेप था विमेन जो उसके टाइम की थी उसके लिए। रोजी देयर फॉर बिकम अ सिंबल ऑफ फीमेल इंडिपेंडेंस का सिंबल बनी और इनर स्ट्रेंथ का। वो कह रहा आई एम नॉट मेड फॉर लोनली स्टडीज़, कि सिर्फ मैं पढ़ने के लिए नहीं बनी हूँ। आई वॉन्ट टू डांस, मैं डांस करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लिव, मैं जीना चाहती हूँ। दिस लाइन शोज रोजीज डिज़ायर फॉर फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए उसकी क्या डिज़ायर थी वो दिखाता है। फिर आता है रोजी एज अ डांसर, डांसर की तरह। रोजीज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज हर डेडिकेशन टू डांस, कि कैसे वो डांस करना चाहती है वो उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी। इट इज़ नॉट जस्ट अ करियर फॉर हर, ये उसके लिए करियर नहीं था। इट इज़ हर आइडेंटिटी, हर सोल, ये उसकी आइडेंटिटी थी और उसकी आत्मा थी। वन शी इज़ फ्री फ्रॉम मार्को, जैसे ही वो मार्को से फ्री, शी थ्रोज हर सेल्फ कम्प्लीट इन टू हर आर्ट, उसने अपने आप को अपने आर्ट में झोंक दिया। विद राजू सपोर्ट के साथ बिकम अ फेमस भरतनाट्यम परफॉर्मर बनी। थ्रू हर डांस, उसके डांस के थ्रू रोजी गेन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी मिली, पब्लिकली रिस्पेक्ट भी मिली। शी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ सोशली ओप्रेस्ड वीमेन टू एन एडमायर आर्टिस्ट। और वो क्या है, एक सोशली ओप्रेस्ड, एक मतलब एक ऐसी वीमेन जिसको दबाया गया है सोसाइटी के द्वारा, एक एडमायर आर्टिस्ट में वो चेंज होगी, एक आर्टिस्ट में चेंज होगी। हर स्टेज नेम नालिनी बिकम फेमस, और उसका स्टेज नेम जो नालिनी था वो फेमस हो गया। एंड शी अर्न सक्सेस और रिकॉग्नाइजेशन उसको मिलने लगी। हाउ एवर सक्सेस ऑल्सो ब्रिंग न्यू चैलेंज, लेकिन सक्सेस के साथ नए चैलेंजेस भी आते हैं। राजू बिकम पॉजेसिव होगी एंड इट ट्राइज टू कंट्रोल और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। जस्ट लाइक मार्को की तरह, डिट शोइंग दैट रोजीज फ्रीडम इज कॉन्स्टेंटली एट रिस्क। और इससे क्या पता चलता है कि रोजी की जो फ्रीडम थी वो रिस्क पे थी हमेशा। रोजीज रिलेशनशिप विद राजू, राजू के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप था। रोजीज रिलेशनशिप विद राजू इज बोथ रोमांटिक भी था और प्रोफेशनल भी था। शी इज़ ग्रेटफुल टू हिम फॉर बिलीविंग इन हर हार्ट एंड हेल्पिंग हर राइज। वो उसके लिए थैंकफुल थी कि उसने उसकी मतलब उसके अंदर वो आर्ट देखा, उसके आर्ट पे बिलीव करा और उसको ऊपर उठने में हेल्प करी। शी इवन मूव्स इन विद हिम आफ्टर लिविंग मार्को, और वो मार्को को छोड़ने के बाद वो उसके साथ रहने लगी। बट एज जैसे जैसे टाइम पास हुआ, हर देयर रिलेशनशिप बिकम टेंस, और उनका रिलेशनशिप में टेंशन क्रिएट होगी। राजू स्टार्ट्स मैनेजिंग हर करियर, राजू ने उसका करियर मैनेज करना शुरू कर दिया, बट बिकम जेलियस, इनसिक्योर और डिसऑनेस्ट हो गया। रोजी ऑन द अदर हैंड रिमेन फोकस्ड रही अपने आर्ट पे एंड बिकम इंक्रीजिंगली डिस्टेंट फ्रॉम राजू की इमोशनल लीड से वो दूर होगी, वो अपने आर्ट पे ध्यान देने लगी। तो राजू क्या होगा, जेलियस भी होने लगा, इनसिक्योर भी होने लगा और डिसऑनेस्ट भी होने लगा। व्हेन शी डिस्कवर्स राजूज फोर्जरी, जब उसको ये पता लगा कि साइनिंग हर नेम टू हाइड अ लेटर फ्रॉम मार्को, मार्को से एक लेटर आया था वो छुपाने के लिए उसने खुद के साइन कर दिए। शी इज शॉक्ड, वो हैरान रहेगी। ऑल्दो शी स्टिल केयर फॉर राजू, हालांकि वो राजू के लिए अभी भी केयर करती थी। शी चूजेस टू लेट गो ऑफ हिम, लेकिन उसने उसको जाने दिया एंड कंटिन्यू लाइफ, और अपने डांसर की तरह अपनी लाइफ कंटिन्यू रखी। दिस शोज रोजीज मेच्योरिटी को दिखाता है और इमोशनल स्ट्रेंथ को दिखाता है। शी इज़ कैपेबल ऑफ लविंग, कि वो लव कर सकती है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम पे वो उसको नहीं कर सकती। रोजीज ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिपेंडेंस कैसे बनी। एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवल, जैसे नॉवल शुरू होता है, रोजी सीन एज डिपेंडेंट टिमिड वाइफ, डरी हुई और डिपेंडेंट वाइफ की तरह दिखाया जाता है। बाय द एंड ऑफ द शी इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे एंड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वीमेन की तरह बनती है। हु डज नॉट नीड अ मैन टू सर्वाइव, जिसको एक आदमी की ज़रूरत नहीं है सर्वाइव करने के लिए। हर ग्रोथ इज इंस्पायरिंग, उसकी ग्रोथ जो है उससे बहुत लोग इंस्पायर हो सकते हैं। शी फेजेस, उसने क्रिटिसिज्म फेस किया, अबंडनमेंट उसको छोड़ दिया गया, एंड बेट्रेयल, लास्ट में उसको धोखा भी फेस करना पड़ा। येट रिमेन ट्रू टू हर आर्ट एंड हर सेल्फ, लेकिन वो खुद से और अपने आर्ट से ट्रू रही। रोजीज जर्नी इज द जर्नी ऑफ सेल्फ लिबरेशन, कि कैसे इंसान खुद लिबरेट हो सकता है वो दिखा रहा है। शी डिफाई सोशल नॉर्म्स, उसने सोशल नॉर्म को डिफाई कर दिया। फॉलोज हर पैशन, अपने पैशन को चुना, एंड लर्न्स टू लिव ऑन हर ओन टर्म्स, और अपनी शर्तों पे जीने लगी। रोजीज ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट द राइज ऑफ अ मॉडर्न इंडियन वुमेन, ये क्या दिखा रहा है कि मॉडर्न इंडियन वुमेन का राइज दिखा रहा है। कॉन्फिडेंट है, जो क्रिएटिव और फ्री है। फिर आता है क्रिटिकल कमेंट के श्रीनिवासन अय्यंगर क्या कहते हैं। रोजी इज परहैप्स द मोस्ट फैसिनेटिंग विमेन है आर के नारायण हैज़ एवर क्रिएटेड, जो आर के नारायण ने कभी क्रिएट की है उसमें। विमेन फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से भरी हुई और करेज से भी भरी हुई है। दिस शोज हाउ रोजीज कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स भी है, इमोशनल भी एंड स्ट्रॉन्ग भी है, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी है। विलियम वॉश राइट्स क्या कहते हैं, रोजी इज द ओनली रियल आर्टिस्ट इन द नॉवल, कि रोजी ही अकेली एक रियल आर्टिस्ट है नॉवल में। हर डांस सिंसियर है, हर ग्रोथ रियल है। दिस क्रिटिकल व्यू अंडरलाइन कैसे रोजीज डेडिकेशन टू आर्ट गिव्स हर डेप्थ और डिग्निटी देते हैं।
सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है रोजी का? रोजी इज नॉट जस्ट अ कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर नहीं है। शी रिप्रेजेंट द न्यू वीमेन इन इंडियन सोसाइटी में नई वीमेन की तरह रिप्रेजेंट करती है, हु वांट्स टू बैलेंस लव, जो लव को बैलेंस करना चाहती है, ट्रेडिशन को, फ्रीडम को और करियर को। शी चैलेंजेस मेल डोमिनेंस को चैलेंज करती है, क्वेश्चन करती है मैरिज नॉर्म्स को, और आर्टिस्टिक और पर्सनल आइडेंटिटी के लिए फाइट करती है। हर कैरेक्टर रेज करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन ए वीमेन बी रिस्पेक्टेड डिस्पाइट हर बैकग्राउंड, की क्या उसके बैकग्राउंड को ना देख के भी वीमेन को लव किया जा सकता है? कैन शी लिव फॉर हरसेल्फ विदाउट बीइंग जज, क्या उसको अपने आप वो रह सकती है कि उसको जज ना किया जाए उस बेस पे कि वो अकेली रह रही है? कैन पैशन एंड डिग्निटी गो हैंड इन हैंड, क्या पैशन और डिग्निटी दोनों साथ साथ चल सकती है? नारायण डज नॉट गिव इजी आंसर, नहीं देते, बट थ्रू रोजी के थ्रू ही एक्सप्लोर दीज थीम विद सटली, उसने सटली तरीके से अपना जो है थीम्स को एक्सप्लोर करा रोजी के थ्रू। कंक्लूजन के, रोजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल और पावरफुल कैरेक्टर है गाइड में। शी बिगिंस एज अ मिसअंडरस्टूड वाइफ की तरह काम करती है, सेल्फ आर्टिस्ट की तरह करती है। हर जर्नी इज फिल्ड विद स्ट्रगल के साथ भरी हुई है, बट ऑल्सो होप और ट्रायम्फ के साथ है। नारायण प्रेजेंट हर विद डीप सिंपैथी, शोइंग हर इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रही है, इमोशनल स्ट्रेंथ को दिखा रही है और आर्टिस्टिक डिवोशन को दिखा रही है। थ्रू रोजी के थ्रू ही पोर्ट्रेज द चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन वुमेनहुड का वो पोर्ट्रे करती है। बोल्ड है, टैलेंटेड और इंडिपेंडेंट है। रोजीज कैरेक्टर लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ रही है बिकॉज क्योंकि वो रियल है, इंस्पायरिंग है और ब्यूटीफुली ह्यूमन है। फेमिनिन सेंसिबिलिटी के आर के नारायण द गाइड में, आर के नारायण द गाइड इज़ नॉट ओनली एक स्टोरी नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बट इसके मेल प्रोटेगनिस्ट राजू, बट इट ऑल्सो सटली एक्सप्लोर करेगी फीमेल सेंसिबिलिटी थ्रू द कैरेक्टर ऑफ रोजी के कैरेक्टर के थ्रू। रोजीज कैरेक्टर स्टैंड आउट एज अ पावरफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इमोशनल वर्ल्ड की, आर्टिस्टिक पैशन की एंड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन अ ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में वो जो क्या फेस कर रही है। थ्रू रोजी के थ्रू नारायण शेड लाइट ऑन द इनर फीलिंग्स एंड एस्पिरेशन पे ये लाइट डालता है एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय विमेन के द्वारा जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, स्पेशली दोज हु डेयर टू ब्रेक, जो सोसाइटल नॉर्म्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है रोजी, अ वुमेन ऑफ आर्टिस्टिक पैशन की एक वीमेन है। रोजी मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर इज हर डीप लव फॉर क्लासिकल डांस के लिए जो उसका डीप लव है वो दिखाया जा रहा है। दिस इज़ नॉट मेयरली अ हॉबी या प्रोफेशन नहीं है उसके लिए, इट इज़ हर आइडेंटिटी और सोल की बात है और उसके मन को ये चाह रहा है और अपनी पहचान बनाना चाह रही है इस तरीके से। हर आर्ट कनेक्ट्स टू हर इमोशन एंड प्रोवाइड हर अ वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ बियॉन्ड वर्ड, और उसका आर्ट जो है वो कनेक्ट कर रहा है उसका अंदर वाले इमोशन से, इनर इमोशन से, और एक ऐसा तरीका दे रहा है कि वो वर्ड्स के बियॉन्ड भी जा सकती है। इन द बिगनिंग, शुरू में रोजी इज मैरिड टू मार्को, से उसकी शादी हो चुकी है, एक स्कॉलर हु डिसअप्रूव्स ऑफ हर पैशन, जो उसके पैशन को डिसअप्रूव कर देता है। ही वॉन्ट्स हर टू गिव अप डांसिंग एंड कन्फर्म टू हिज आइडिया ऑफ रिस्पेक्टेबल वाइफ, वो नहीं चाहता कि ये डांसर बनी रहे या डांस करे, तो वो एक रिस्पेक्टेबल वाइफ बनाना चाहता है उसको। दिस रिप्रेजेंट द कॉमन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस दिखा रहा है, ये चीज़ कॉमन सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को दिखा रहा है, दैट वीमेन शुड सप्रेस देयर आर्टिस्टिक और पर्सनल डिज़ायर टू फिट द ट्रेडिशनल रोल, कि वीमेन को जो अपने रोल्स को, जो उनके पैशन है उनको दबाना चाहिए, किसके लिए? अपनी पर्सनल डिज़ायर और अपने पैशन को दबाना चाहिए जो ट्रेडिशनल रोल प्ले कर रहे हैं उनके लिए। मार्को फेल्ट दैट डांस वॉज अ मीनिंगलेस एक्टिविटी फॉर अ वुमेन, मार्को को क्या लगता था कि ये डांस जो है ये मीनिंगलेस एक्टिविटी है वुमेन के लिए। ये लाइन रिफ्लेक्ट करती है कि मेल डोमिनेट व्यू पॉइंट दैट डिनाइज वुमेन द फ्रीडम टू परस्यू देयर फैशन, और ये लाइन क्या रिफ्लेक्ट करती है कि मेल डोमिनेटेड पॉइंट व्यू है जो वुमेन को अपने पैशन से को परस्यू करने नहीं देती। रोजीज फेमिनिन सेंसिबिलिटी इज डीपली हर्ट बाय दिस, रोजी की जो फेमिनिन सेंसिबिलिटी इससे डीपली हर्ट हुई है, एज डांस इज एसेंशियल टू हर हैप्पीनेस एंड आइडेंटिटी, उसकी पहचान के लिए और उसकी खुशी के लिए डांस बहुत ज़रूरी है। रोजीज इमोशनल सेंसिटिविटी एंड लोनलीनेस, रोजीज पोर्ट्रेट एज अ सेंसिटिव दिखाएगा और इमोशनल वुमेन है हु एक्सपीरियंसेस लोनलीनेस एंड नेग्लेक्ट इन हर मैरिज, उसको अकेलापन और उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है उसकी शादी में। मार्कोस कोल्डनेस एंड इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी मेक हर फील आइसोलेटेड, और मार्को की जो कोल्डनेस होती है और उसका इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी उसको अकेलापन फील कराती है। शी लॉन्ग्स फॉर लव, वो लव के लिए क्रेव करती है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, थिंग्स मार्को फेल्स टू प्रोवाइड, जो मार्को नहीं दे सकता। हर लोनलीनेस लेड हर टू फाइंड कंपेनियनशिप इन राजू, उस अकेलेपन से वो राजू में अपना एक साथी ढूंढ लेती है, द गाइड हु लिसन टू हर, जो उसको सुनता है, उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करता है। मार्को की तरह नहीं, राजू एनकरेज हर टू डांस एंड सपोर्ट हर एम्बिशन, मार्को क्या करता है? एनकरेज करता है डांस करने के लिए और उसके एम्बिशंस को सपोर्ट करने के लिए। दिस इमोशनल बॉन्ड शोज दैट फेमिनिन नीड फॉर एम्पैथी एंड इमोशनल कनेक्शन, और ये नीड क्या शो कर रही है कि इमोशनल बॉन्ड शो करिए कि विमेन को, एक फेमिनिन को एम्पैथी और इमोशनल कनेक्शन दोनों चाहिए होता है। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है? रोजीज लाइफ इज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन सोसाइटल रिस्ट्रिक्शन एंड हर डिज़ायर फॉर फ्रीडम के लिए उसके लगातार था। इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली एट द टाइम व्हेन द नॉवल इज सेट, जब नॉवल सेट था, विमेन हैड लिमिटेड चॉइस, विमेन के पास लिमिटेड चॉइस थी। आर्टिस्टिक प्रोफेशंस लाइक डांसिंग वर ऑफन स्टिग्मेटाइज्ड स्पेशली फॉर वुमेन फ्रॉम कम्युनिटीज़ लाइक हर, मतलब जो
डांस वगैरह तब अच्छा नहीं माना जाता था बिल्कुल भी। रोजी रेबल्स अगेंस्ट दिस लिमिटेशंस, लेकिन रोजी ने इनके खिलाफ लड़ी। वो शी लीव्स हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और अपना करियर एज अ डांसर राजू की हेल्प से शुरू किया। दिस एक्ट ऑफ रेबिलियन सिंबलाइज अ विमेन फाइट फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इंडिपेंडेंस। और ये एक्ट क्या दिखा रहा है कि एक विमेन फाइट करती है अपने सेल्फ एक्सप्रेशन और इंडिपेंडेंस के लिए। शी वॉन्टेड टू लिव फॉर हर सेल्फ, वो अपने लिए जीना चाहती थी, नॉट जस्ट एज समवन वाइफ, किसी की वाइफ बन के नहीं जीना चाहती थी, सिर्फ वाइफ बन के। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट हर डिटर्मिनेशन टू कार्व आउट हर ओन आइडेंटिटी बियॉन्ड मैरिज, की शादी के बाद वो अपनी खुद की आइडेंटिटी देखना चाहती थी। फिर है फेमिनिन स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस क्या। डिस्पाइट फेसिंग सोशल प्रिजुडाइज फेस करने के बावजूद भी इमोशनल पेज एंड बेट्रियल फेस करने, रोजी शोज रिमार्केबल स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। व्हेन रोजी बिकम्स कंट्रोलिंग और डिसऑनेस्ट बन जाती है, शी डज नॉट हेजिटेट टू कट टाइज एंड कंटिन्यू ऑन हर पाथ, कि वो जब वो उस टाइम पे वो डरती नहीं है कि वो अपने उस चीज़ों को ख़त्म करके और अपने खुद के पाथ पे जाएगी। हर रीसाइलेंस इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ फेमिनिन सेंसिबिलिटी, और वो जिस तरह से डट के रही है यही उसका क्या है, फेमिनिन सेंसिबिलिटी का की एस्पेक्ट है। शी एंडोर्स हार्डशिप बट नेवर लॉसेस हर डिग्निटी और पैशन फॉर डांस। उसने हार्डशिप को देखा, इतना सब कुछ हो गया उसके साथ, लेकिन अपनी डिग्निटी को कभी उसने लूज़ नहीं किया। नारायण पोर्ट्रेज रोजेज एज अ वुमेन हु लर्न टू एजर्ट हर सेल्फ एंड लिव लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। नारायण ने क्या करा, एजर्ट करा उसको एक ताकि वो खुद को समझे और अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जिए। सिंबलाइज द एमरजेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन वुमेनहुड के बारे में जो दिखा रहा है। फिर है रोजी एज अ सिंबल ऑफ मॉडर्न फेमिनिन सेंसिबिलिटी क्या है। रोजीज कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा चेंजिंग रोल वुमेन का जो इंडियन सोसाइटी में है। वुमेन हु एस्पायर टू बी मोर देन जस्ट अ केयर टेकर और वाइफ, जो सिर्फ केयर टेकर और वाइफ नहीं रहती, शी इज़ एन आर्टिस्ट है, एक लवर है और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है। हर जर्नी फ्रॉम अ सबड्यूड वाइफ टू अ सक्सेसफुल परफॉर्मर सिंबलाइज करेगी अवेकनिंग फीमेल कॉन्शियसनेस की एंड द डिज़ायर फॉर पर्सनल फ्रीडम और रिस्पेक्ट के लिए, डिज़ायर के लिए। रोजी के थ्रू नारायण ने एक्सप्लोर किया थीम फीमेल आइडेंटिटी, आर्टिस्टिक फ्रीडम और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी दिखाया, सोशल रेबिलियन दिखाया। क्रिटिकल कमेंट के श्रीनिवासन अयंगर क्या कहते हैं, रोजीज कैरेक्टर एक सेंसिटिव पोर्ट्रेल है, विमेन इमोशनल वर्ल्ड का कोड जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में फंसी हुई है उसका पोर्ट्रेल है। दिस हाईलाइट हाउ नारायण कैप्चर्स द इनर कन्फ्लिक्ट ऑफ वुमेन इन चेंजिंग इंडिया, और यह कैसे हाईलाइट करता है कि कैसे जो है नारायण ने कैप्चर किया इनर कन्फ्लिक्ट है जो विमेन का बदलते हुए इंडिया में। विलियम वॉश क्या लिखता है, रोजी स्टैंड आउट एज द ओनली जेन्युइन आर्टिस्ट है नॉवल में, एम्बॉडिंग द स्पिरिट ऑफ फेमिनिन क्रिएटिविटी दिखा रहा है और इंडिपेंडेंस दिखा रहा है। ये जो क्रिटिकल रिमार्क प्रेस कर रहा है रोजी के आर्टिस्टिक पैशन को, एक सेंट्रल है उसकी आइडेंटिटी के लिए और लिबरेशन के लिए। कंक्लूजन क्या है, फेमिनिन सेंसिबिलिटी इन द गाइड इज बेस्ट सीन थ्रू रोजी के कैरेक्टर के थ्रू दिखाया गया। हर सेंसिटिविटी, आर्टिस्टिक पैशन, इमोशनल स्ट्रगल एंड क्वेस्ट फॉर फ्रीडम रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ दिखा रहा है जो इंडियन वुमेन के द्वारा फेस की जाती है। नारायण ट्रीटमेंट ऑफ रोजी एम्पैथेटिक है एंड रियलिस्टिक है। जो नारायण ने रोजी को जिस हिसाब से ट्रीट किया वो सही है। ही नाइदर आइडलाइज हर नॉट रिड्यूस हर टू स्टेरियोटाइप, ना ही तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा है रोजी को, ना ही वो बहुत कम कर रहा है उसको। इंस्टेड ही गिव्स हर अ चॉइस, डिग्निटी और स्ट्रेंथ देता है वो उसको। रोजीज स्टोरी एनकरेजेस रीडर टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट द फेमिनिन सेंसिटिविटी, और रोजी की जो स्टोरी है वो एनकरेज क्या करती है रीडर्स को, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके और रिस्पेक्ट कर सके जो फेमिनिन सेंसिबिलिटी है उसको। एक इमोशनल एंड क्रिएटिव फोर्स दैट डिमांड फ्रीडम, अंडरस्टैंडिंग एंड इक्वालिटी इन सोसाइटी। और ये क्या फेमिनिन सेंसिबिलिटी क्या है, एक इमोशनल और एक क्रिएटिव फोर्स है जो क्या डिमांड करता है, फ्रीडम, अंडरस्टैंडिंग और सोसाइटी में बराबरी डिमांड करता है। फिर आ जाए मेजर थीमेटिक कंसर्न इन आर के नारायण में बहुत मेजर थीम्स कौन कौन सी हैं। आर के नारायण द गाइड इज़ अ नॉवल फुल ऑफ रिच थीम्स से भरा हुआ है दैट एक्सप्लोर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में बताता है, सोसाइटी और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। द स्टोरी फॉलोज राजू जर्नी, स्टोरी क्या राजू की जर्नी को फॉलो करती है अलॉन्ग विद अदर की कैरेक्टर जैसे कि रोजी है, टू रिवील मेजर कंसर्न सच एज आइडेंटिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, लव, फ्रीडम, ट्रेडिशन वर्सेज मॉडर्निटी, स्पिरिचुअलिटी एंड फेट, इनके अगेंस्ट में ये बता रहा है। ठीक है, दिस थीम हेल्प अस मेक द नॉवल टाइमलेस बना रहा और मीनिंगफुल बनाना। बिलो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन थीम्स की जो हमने टेक्स्ट से ली है। सबसे पहले थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलने की थीम कैसे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम इन द गाइड इज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। एंटायर नॉवल जो स्टोरी है चेंज के बारे में, स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन राजू का कैसे हुआ। एट द बिगनिंग राजू इज टूरिस्ट गाइड है जो कि क्लेवर है, समवट सेल्फिश भी, अपॉर्चुनिटिस्टिक भी है। ही टेक्स एडवांटेज लेता है सिचुएशन का जो उसको हेल्प करती है, बिना कुछ सोचे समझे वो उस चीज़ पे वो कर लेता है, उसका फ़ायदा उठा लेता है। हाउ एवर ओवर टाइम के बाद साथ साथ थ्रू हिज दिस एक्सपीरियंस विद रोजी, उसका जो रोजी के साथ एक्सपीरियंस था, हिज टाइम इन जेल में जो उसने टाइम बिताया, एंड फाइनली हिज स्टे इन विलेज, जो विलेज में रहा, राजू अंडरगो अ डीप ट्रांसफॉर्मेशन, राजू में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया। ही चेंजेस बोथ आउटवर्डली एंड इनवर्डली, वो बाहर से और अंदर से दोनों से बदल गया। एक्सटर्नली ही मूव्स फ्रॉम बीइंग अ गाइड
एंड अ लवर टू अ रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल फिगर। वो एक गाइड और लवर से चेंज हो गया कि एक स्पिरिचुअल फिगर में चेंज होगा। इंटरनली ही शिफ्ट्स फ्रॉम सेल्फिशनेस एंड डिसीट टू ह्यूमिलिटी एंड सेक्रीफाइस। वो क्या करें कि वो सेल्फिशनेस और धोखे से चेंज हो गए, सेल्फ सेक्रीफाइस में चेंज होगा, और जो दूसरों को सर्व कर रहे हैं उसमें चेंज होगा। नारायण शोज अस दैट पीपल कैन चेंज इफ दे फेस देयर फॉल्ट्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लाइफ्स। नारायण क्या कह रहा है कि पीपल बदल सकते हैं अगर वो अपनी गलतियों को देखे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपनी जिम्मेवारियों की, अपनी ज़िंदगी की, तो वो बदल सकते हैं। द थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द हार्ट ऑफ इज़ द हार्ट ऑफ नॉवल। नॉवल का ये क्या है, हर्ट की तरह काम करिए, ये इंपॉर्टेंट थीम है। द गाइड बिकेम द सेंट। जो गाइड है वो सेंट बन गया, नॉट बिकॉज ही वांटेड टू, वो इसलिए नहीं कि वो बनना चाहता है, क्योंकि लाइफ ने उसको फोर्स किया। दिस लाइन रिफ्लेक्ट करती है हाउ समटाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन हैपन ड्यू टू लाइफ सर्कमस्टांसिस नॉट बाय चॉइस। इससे क्या पता लगता है कि कई बार ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है कि वो लाइफ के कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट हो जाते हैं, उनसे होता है, ना कि खुद की चॉइस से। फिर है सेकंड है थीम ऑफ आइडेंटिटी और रोल प्लेइंग का क्या थीम है। द थीम ऑफ आइडेंटिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन द नॉवल में, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। राजू कॉन्स्टेंटली प्लेस डिफरेंट रोल प्ले करता है। टूरिस्ट गाइड है, शॉपकीपर है, रोजी का मैनेजर है, प्रिजनर है, एंड फाइनली एक स्पिरिचुअल लीडर भी है। नारायण uses Raju's changing identity to explore the idea that identity is not fixed but fluid। नारायण ने क्यों यूज़ किया कि वो ये दिखाना चाह रहा है उसके थ्रू, राजू के थ्रू, कि जो राजू की आइडेंटिटी है वो फिक्स नहीं है लेकिन बदल रही है। राजूज एबिलिटी टू चेंज रोल्स ऑल्सो शोज द आइडिया ऑफ रोल प्लेइंग इन लाइफ। और राजू की एबिलिटी, जो रोल चेंज करने की एबिलिटी है, वो भी कैसे रोल चेंज होते हैं लाइफ में, वो चीज़ को दिखा रहा है। ही समटाइम्स प्रिटेंड और एक्ट इन अ वे दैट आर नॉट ट्रूली हु इज। कई बार वो इस तरीके से एक्ट करता है जो वो एक्चुअली है नहीं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द विलेजर मिस्टेक हिम फॉर होली मैन, जब विलेजर ने उसको साधु मान लिया, ही एक्सेप्ट द रोल, वो उस रोल को एक्सेप्ट कर लेता है, इवन दो ही इज़ नॉट श्योर अबाउट हिज ओन स्पिरिचुअलिटी। वो ठीक है, वो चलने दे रहा है उस रोल को, मान लेता है, हालांकि उसको ये खुद नहीं पता कि वो कितना स्पिरिचुअल है, या इनको बताएगा क्या आगे जाके। दिस शोज हाउ पीपल समटाइम लिव थ्रू मास्क टू फिट सोशल सिचुएशन और टू गेन एक्सेप्टेंस। और इससे क्या पता चलता है कि कई बार कैसे लोग एक मास्क लगा लेते हैं ताकि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे और गेन मिले, उनको उस चीज़ से फ़ायदा उठा मिले उससे। ही हैड बिन प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ होली मैन नॉट आउट ऑफ फेथ बट आउट ऑफ सर्कमस्टांसिस। कि वो एक होली मैन का रोल प्ले कर रहा था, पार्ट प्ले कर रहा था, विश्वास से नहीं बट ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट हुए इस वजह से। राजूज कन्फ्यूजन अबाउट हिज ट्रू सेल्फ रेजिज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अबाउट हाउ मच ऑफ आइडेंटिटी इज रियल एंड हाउ मच इज परफॉर्म्ड। राजू की खुद की कन्फ्यूजन, खुद के बारे में ऐसे क्वेश्चन रेज करती है कि कितनी उसकी आइडेंटिटी रियल है और कितनी उसने परफॉर्म की है। थीम है लव और रिलेशनशिप की क्या है। लव इज अनदर इंपॉर्टेंट थीम है गाइड में। द नॉवल शोज इन डिफरेंट फॉर्म, रोमांटिक भी दिखा रहा है, पॉजेसिव भी और कंपेशनेट भी साथ देने वाला। राजूज लव फॉर रोजी कॉम्प्लेक्स है इसके लिए। एट फर्स्ट इट इज़ अ सेल्फिश और पॉजेसिव है। पहले तो वो सेल्फिश और पॉजेसिव था। ही वॉन्ट्स टू कंट्रोल हर करियर एंड हर लाइफ, उसको कंट्रोल करना चाहता है तो उसके करियर को और उसकी लाइफ को। रोजीज लव हाउएवर इज, रोजी का लव जो अलग है। शी लव्स डांस, उसको डांस पसंद है, एंड फ्रीडम मोर देन एनीथिंग, और उसको आज़ादी पसंद है किसी और चीज़ के कंपेयर में। शी वॉन्ट्स टू बी रिस्पेक्टेड एज एन आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट की तरह रिस्पेक्ट चाहती है, नॉट जस्ट एज अ वाइफ और अ पोजेशन बन के या वाइफ बन के वो नहीं रहना चाहती। देयर रिलेशनशिप रिवील्स द डिफिकल्टीज ऑफ ट्रू लव व्हेन मिक्सड विद ईगो एंड सोसाइटल प्रेशर। और उनका रिलेशनशिप क्या डिफिकल्टीज दिखाता है कि सच्चे प्यार को जब ईगो के साथ और सोसाइटी के प्रेशर के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होता है। नारायण सजेस्ट दैट रियल लव इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग द अदर पर्सनस ड्रीम। रियल लव में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के सपने को, ये रियल लव होता है। शी वॉन्टेड टू लिव फॉर हर सेल्फ नॉट जस्ट एज समवन वाइफ, वो खुद के लिए जीना चाहती थी, किसी की वाइफ बन के नहीं। दिस लाइन शोज रोजीज डिजायर फॉर रिस्पेक्ट एंड इंडिविजुअलिटी विच कॉम्प्लिकेट्स देयर रिलेशनशिप। और इस लाइन से क्या पता चलता है कि रोजी की क्या डिजायर है रिस्पेक्ट और इंडिविजुअलिटी को लेकर, जो उसके रिलेशनशिप को कॉम्प्लेक्स करती है। थीम क्या, ट्रांजिशन वर्सेज मॉडर्निटी के। नारायण सेट्स द नोवेल इन अ टाइम व्हेन इंडियन सोसाइटी वाज कॉट बिटवीन ट्रेडिशन वैल्यूज एंड मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस। नारायण ने एक ऐसी सेटिंग को दिखा रहा है जहाँ पे इंडियन सोसाइटी जो है वो ट्रेडिशनल वैल्यू और मॉडर्न वैल्यू के बीच में फंसी हुई है। रोजी स्ट्रगल टू बिकम अ डांसर डिस्पाइट सोशल डिसअप्रूवल शोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज फोर्सेस। और रोजी का जो डिसअप्रूवल, रोजी का जो स्ट्रगल है कि वो एक डांसर बनना चाहती है, सोसाइटी जिस चीज़ को डिसअप्रूव कर रही है, ये क्या दिखा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं इन फोर्सेस के बीच में। मार्को, रोजी का हस्बैंड है, रिप्रेजेंट करेगा ट्रेडिशन को। ही डिसअप्रूव ऑफ हर डांसिंग एंड वांट्स हर टू लिव अ कन्वेंशन लाइफ। वो क्या कर रहे हैं, अपनी डांसिंग को डिसअप्रूव करता है, उसकी डांसिंग को, और वो उसको पुरानी लाइफ देना चाहता है एज ए वाइफ की तरह। रोजी ऑन द अदर हैंड सिंबलाइज मॉडर्निटी, रोजी जो है वो मॉडर्निटी को सिंबलाइज करिए। शी वांट्स इंडिपेंडेंस, उसको इंडिपेंडेंस चाहिए और उसको करियर चाहिए अपने इन हर आर्ट्स, उसको आर्ट्स में जो है वो करियर चाहिए अपना, यानी कि वो डांस सीखना चाहती है, वो डांस को आगे बढ़ाना चाहती है, डांस आता तो है, उसको आगे बढ़ाना चाहती है।
राजू स्टैंड समवेयर बिटवीन दीज टू वर्ल्ड, लेकिन राजू जो है बीच में खड़ा है इन वर्ल्ड्स के। ही हैज़ अ ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, उसका ट्रेडिशनल बैकग्राउंड भी, बट इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ चेंजिंग सोसाइटी का भी वो पार्ट है। थ्रू दिस कैरेक्टर, इन कैरेक्टर्स के थ्रू नारायण ने एक्सप्लोर किया टेंशन बिटवीन ओल्ड कस्टम और न्यू आइडियाज़ के बीच की टेंशन को दिखाया। दिस थीम रिफ्लेक्ट द लार्जेस्ट सोशल चेंजिंग हैपनिंग इन इंडिया, जो चेंजेस इंडिया में हो रहे हैं उसके बारे में दिखाया मिड 20th सेंचुरी में, जहाँ पे ट्रेडिशन और मॉडर्निटी उनको क्लैश किया जाता है। थीम क्या, फ्रीडम और सेल्फ रियलाइजेशन की। फ्रीडम एक सेंट्रल थीम है गाइड में। रोजे स्टोरीज अबाउट फाइटिंग फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए फाइट करते हैं, टू एक्सप्रेस हर सेल्फ थ्रू डांस एंड टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। वो अपनी शर्तों पे उस लाइफ को जीना चाहती है। हर जर्नी फ्रॉम अ नेग्लेक्टेड वाइफ टू अ सेलिब्रेटेड डांसर रिप्रेजेंट ए वीमेन क्वेस्ट फॉर पर्सनल फ्रीडम। और उसकी जो जर्नी है एक नेग्लेक्टेड वाइफ से लेके एक सेलिब्रेटेड डांसर तक की, ये एक विमेन की क्वेस्ट है कि वो पर्सनल फ्रीडम को कैसे जीना चाहती है। राजू जर्नी इज ऑल्सो अबाउट फ्रीडम के बारे में, ये फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स से, सेल्फिशनेस से और फॉल्स आइडेंटिटी से। हर स्पिरिचुअल जर्नी इज नॉट इन द विलेज, ही स्पिरिचुअल जर्नी जो विलेज में इसकी जर्नी थी सिम्बोलाइज करेगी क्या, ही सर्च फॉर इनर फ्रीडम और पीस के लिए जो है। नारायण सजेस्ट दैट ट्रू फ्रीडम्स कम्स नॉट ओनली फ्रॉम एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस से ही नहीं आते, बट सेल्फ अवेयरनेस और एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने से भी आते हैं। फिर है थीम ऑफ स्पिरिचुअलिटी और रिडम्पशन की क्या थीम है। स्पिरिचुअलिटी बिकम इम्पॉर्टेंट इन द लास्ट पार्ट ऑफ द नोवेल में, ये स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ पे राजू इज मिस्टेकन फॉर अ होली मैन, जहाँ पे राजू को एक होली मैन के लिए मिस्टेक किया जाता है एंड आस्क टू फास्ट टू ब्रिंग रेन, और उसको ये कहा जाता है कि वो रेन लेके आए। दिस थीम रेजेस क्वेश्चन अबाउट फेथ, और इस चीज़ से क्या फेथ, सेक्रीफाइस और रिडम्पशन के क्वेश्चन अराइज होते हैं। राजू इनिशियली डज नॉट बिलीव इन हिज ओन सेंटलीनेस, वो पहले तो खुद ही विश्वास नहीं करता कि वो एक अपना साधु है एक तरीके से, एंड इवन डाउट्स द पावर ऑफ फास्टिंग, और उसको यूँ लगता है कि मैं फास्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट एज ही फास्ट, जैसे जैसे वो फास्ट करता है, ही एक्सपीरियंस इनर चेंज और ग्रो इन ह्यूमिलिटी, और वो जैसे जैसे खुद में अपने आप में चेंज फील करता है। हिज सेक्रीफाइस बिकम अ वे ऑफ रिडम्पशन, और उसका सेक्रीफाइस क्या है, एक तरीका बन जाता है पश्चाताप करने का अपनी पास्ट मिस्टेक के लिए। नारायण लीव्स द क्वेश्चन ओपन एज टू वेदर राजू ट्रूली बिकम अ सेंट और नॉट। नारायण ने ये क्वेश्चन ओपनली ही छोड़ दिया कि क्या वो सच में राजू जो सेंट बना या नहीं बना, एडिंग डेप्थ टू द थीम एंड एनकरेजिंग रीडर्स टू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ फेथ। उससे क्या हुआ, थीम में डेप्थ ऐड होगी और रीडर को एनकरेज कर रहा है जो नेचर था फेथ का। फिर थीम ऑफ फेट और फ्री विल क्या था। द नोवेल एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन फेट और फ्री विल के बीच में नोवेल एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैनी इवेंट्स इन राजूज लाइफ, हिज मीटिंग विद रोजी, गोइंग टू जेल, बिकमिंग अ स्पिरिचुअल रीडर बना, सीम टू हैपन बाय चांस और फेट से ही होता है। येट राजू ऑल्सो मेक इंपॉर्टेंट चॉइसेस बनाता है जो उसकी डेस्टिनी को शेप करते हैं। दिस थीम शोज दैट वाइल फेट इन्फ्लुएंस लाइफ, पीपल स्टिल हैव द पावर टू चूज एंड चेंज देयर पाथ। ये थीम क्या दिखाता है कि हालांकि जो फेट है इन्फ्लुएंस करेगा लाइफ को, पीपल में अभी भी पावर होती है कि वो चूज़ कर सके और अपने पाथ को चेंज कर सके। के श्रीनिवासन अय्यर क्या कहता है, द गाइड इज़ अ नोवेल अबाउट ह्यूमन वीकनेस के बारे में एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडम्पशन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू। ये हाईलाइट करेगा थीम ट्रांसफॉर्मेशन की, स्पिरिचुअलिटी की। विलियम वॉश क्या लिखता है, नारायण द गाइड एक्सप्लोर करेगा कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ट्रेडिशन का और मॉडर्निटी का, शो कर रहा है कॉन्ट्राडिक्शन उसके ह्यूमन नेचर में। दिस इम्फेसिस द थीम ऑफ ट्रेडिशन दिखा रहा है, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी दिखा रहा है, एंड डुअलिटी दिखा रहा है ह्यूमन आइडेंटिटी की। कंक्लूजन क्या, इन द गाइड द आर के नारायण यूजेस द स्टोरी ऑफ राजू एंड रोजी टू एक्सप्लोर इंपॉर्टेंट थीम्स को एक्सप्लोर करता है जो रिफ्लेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ह्यूमन लाइफ की और इंडियन सोसाइटी की। नोवेल डील करेगा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, आइडेंटिटी के साथ, लव, फ्रीडम, ट्रेडिशन, स्पिरिचुअलिटी और फेट इन वेज दैट आर, जो कि सिंपल भी होंगे प्रोफाउंड भी होंगे। नारायण स्टोरी टेलिंग स्टाइल अलाउज रीडर टू कनेक्ट डीपली विद द कैरेक्टर्स के साथ, अलाउ करता है कि वो देख सकें एंड उनके स्ट्रगल को देख सकें। द नोवेल एनकरेज अस टू रिफ्लेक्ट ऑन अवर लाइफ्स, हमारी लाइफ्स के बारे में हमें सोचने पे ये एनकरेज करता है, आइडेंटिटीज़ के बारे में और पॉसिबिलिटीज़ क्या आ सकती है चेंज और रिडम्पशन के। एक बार फिर से हम थीम देखते हैं, थीम का मे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो थीम क्या है, थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पहली, दूसरी क्या है, थीम ऑफ आइडेंटिटी और रोल प्लेइंग, कौन क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। थर्ड है थीम ऑफ लव और रिलेशनशिप की क्या रोल था, रोजी और मार्को का, और मार्को और इसका राजू का, सॉरी रोजी और राजू का। थीम ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी को क्या है। फिर है थीम ऑफ फ्रीडम और सेल्फ रियलाइजेशन की थीम, थीम ऑफ स्पिरिचुअलिटी और रिडम्पशन की थीम, फेट की और फ्री विल की, ठीक है। ये था, तो यहाँ पे हमारा गाइड जो है वो कंप्लीट होता है और इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।